हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक सॉलिड को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक, ठीक है, सॉलिड, ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो एक्चुअली स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि आयनिक सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है ए बी टाइप्स के आयनिक सॉलिड। एक कौन से बता? ए बी टाइप्स के आयनिक सॉलिड, जिसमें कैटायन भी 1 होगा और एनायन भी 1 होगा, और दोनों का जो सिंपल रेशियो होगा वो होगा 1:1। ए बी टाइप के आयनिक सॉलिड्स। और ये जो ए बी टाइप के आयनिक सॉलिड्स होते हैं इसमें बेसिकली हम आपके 3 सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे हम NaCl का स्ट्रक्चर, जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सेकंड हम जो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे CaCl का, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ZnS, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। सेकंड जो कैटेगरी होती है, सेकंड कैटेगरी, दैट इज Ab2 टाइप स्ट्रक्चर। और Ab2 टाइप स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जैसे आप लोगों का फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी हम बोलते हैं। तो मैंने बोर्ड में 2 चीजें लिखी हैं, एक है AB टाइप सॉलिड्स और नेक्स्ट है आपका Ab2 टाइप सॉलिड्स। AB टाइप्स में एक हम NaCl स्ट्रक्चर, नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड, नेक्स्ट जिंक सल्फाइड, और Ab2 टाइप में हम डिस्कस करेंगे CaF2 का स्ट्रक्चर। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके स्ट्रक्चर से? हम स्टार्ट करते हैं NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर जिससे हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर हम NaCl का स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, NaCl के स्ट्रक्चर को क्या करें बता, डिस्कस करें, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो NaCl का जो स्ट्रक्चर्स है उसमें आयंस कौन कौन से हैं। तो आयंस, तो अगर आप बोर्ड में देखोगे तो NaCl में आपको 2 आयंस नजर आ रहे हैं, एक Na पॉजिटिव एंड नेक्स्ट Cl नेगेटिव। एक Na पॉजिटिव आयन है एंड नेक्स्ट कौन सा है? Cl नेगेटिव आयन है। ओके, तो आयंस आपको पता चल गए, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? नेक्स्ट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि सॉलिड्स के अंदर जो 2 आयंस हैं इनकी लोकेशंस क्या होती है, इनकी पोजीशंस क्या होती है। तो जो Cl नेगेटिव आयन होते हैं इनका अरेंजमेंट होता है CCP और FCC अरेंजमेंट। यानी सॉलिड में जो Cl नेगेटिव आयन है उनका अरेंजमेंट क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, ये किसका अरेंजमेंट है? Cl नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट है। ओके, सो व्हाट अबाउट Na पॉजिटिव आयन? तो जो Na पॉजिटिव आयन होते हैं वो यूनिट सेल में ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि जो हम लोगों के पास आयनिक सॉलिड है उसमें आयंस हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और इनकी पोजीशंस क्या है यूनिट सेल में, ये कहां कहां पर प्रेजेंट है। तो Cl नेगेटिव आयन का अरेंजमेंट है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और Na पॉजिटिव आयन है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। तो चलो स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक पहले यूनिट सेल्स बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं बता? यूनिट सेल। तो देखो यूनिट सेल को हम थोड़ा सा 3D में बना लेते हैं। तो यूनिट सेल को देखो आप लोग हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने एक क्यूब बनाना है। क्या बनाना है बता? क्यूब। तो अगर हम लोग सपोज करो एक क्यूब बनाएंगे, ये आप देखते रहना, एक हम लोगों ने क्यूब जनरेट करना है। तो ये हम लोगों ने एक क्यूब बना लिया। ओके, एक क्यूब। अब ये जो क्यूब हमने क्रिएट किया, अब हम इस क्यूब के क्या करेंगे? 8 पार्ट्स करेंगे। ये सिंगल यूनिट सेल है, इसके हम 8 पार्ट्स करेंगे। तो 8 पार्ट्स के करने के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। जो मुझे पसंद आता है तो मैं, ठीक है, ऐसे करता हूं। सबसे पहले अपर फेस को 4 पार्ट्स में कट कर देता हूं। फिर आप लोगों का जो लोअर पार्ट है उसको भी मैं 4 पार्ट में कट कर देता हूं। ये 4 पार्ट में कट कर दिया। नेक्स्ट, अब इनको थोड़ा सा हम ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हम लोगों का बन जाएगा ये एक कंप्लीट यूनिट सेल। तो देखो
ये हम लोगों का एक यूनिट सेल बन गया, ये एक यूनिट सेल बन गया। ओके, अब इस यूनिट सेल के अंदर हम Cl नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन और Na पॉजिटिव आयन, इन दोनों आयंस को अरेंज करेंगे। आप देखोगे आज 3D में NaCl का क्रिस्टल कैसा होता है, NaCl का क्रिस्टल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो Cl नेगेटिव आयन की लोकेशन क्या है? Cl नेगेटिव आयन की लोकेशन है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC। इसका मीनिंग ये हो गया कि इस यूनिट सेल में जो Cl नेगेटिव आयन है वो कॉर्नर और फेसेस में प्रेजेंट होंगे। कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर और फेसेस में। तो ये जो यूनिट सेल है इसमें कॉर्नर कहां है? ये कॉर्नर देखो आप, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन। ओके, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव। तो ये कितने हो गए बता? 8 कॉर्नर्स हो गए। कितने कॉर्नर्स हो गए बताओ? 8 कॉर्नर्स। तो कॉर्नर के अलावा फेस भी होते हैं, तो फेसेस कितने होते हैं? फेसेस होते हैं 6 फेसेस। कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो ये फेसेस देखो, ये अपर फेस, ये लोअर फेस, ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, ये फ्रंट फेस और ये क्या है? बैक फेस। तो ये हो गए कौन से आयंस अरेंज हो गए? ये आयंस अरेंज हो गए Cl नेगेटिव आयन। कहां पर? कॉर्नर और ईच फेस के सेंटर पे, कॉर्नर और ईच फेस के सेंटर पे। ओके, ये स्ट्रक्चर बन गया NaCl का, लेकिन Cl नेगेटिव आयन है। एंड नाउ वी आर लोकेटिंग Na पॉजिटिव आयन। अब हम किसकी पोजीशंस को लोकेट कर रहे हैं? Na पॉजिटिव आयन की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं। बहुत इजी है, आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो आप देखिए कि जब FCC अरेंजमेंट होता है या CCP अरेंजमेंट होता है, बोथ अरेंजमेंट आर सेम, तो जो यूनिट सेल बनता है उसका जो ईच एज होता है, ध्यान सुनना, उसका जो हर एज होता है, दीज आर कॉल्ड एज साइड्स। ये एज, ये जो एज है, एज का जो सेंटर होता है दैट रिप्रेजेंट एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो FCC अरेंजमेंट में ये जो आपको साइड नजर आ रही है, एजेस नजर आ रही हैं, इनके सेंटर क्या हैं? इनके सेंटर हैं आप लोगों के ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या है बताओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में कौन प्रेजेंट होगा? Na पॉजिटिव। तो यहां पर हम अब रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Na पॉजिटिव को। दिस इज Na पॉजिटिव। देखो, ये Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं। ये कौन सी लोकेशंस होती हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ये Na पॉजिटिव आयंस, ये लोअर जो आपका फेस है उसके एजेस में ये कौन है? Na पॉजिटिव आयन। ओके, तो दिस इज Na पॉजिटिव, ठीक है, आयन। तो टोटल कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 आपकी टॉप की होगी, 4 बॉटम की होगी, फिर ठीक है क्या हो गया? 8 9 10 11 12। ओके, आपको आ गया। FCC में आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल वॉइड लोकेट करनी आनी चाहिए। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस, जो ये यूनिट सेल है इसके जो बॉडी का जस्ट सेंटर होता है, बॉडी का सेंटर, दिस सेंटर आल्सो रिप्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, ये भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो इस वॉइड के अंदर भी कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट होगा? Na पॉजिटिव। तो ये बन गया अब हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर। किसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया? NaCl का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर दिया, हमने आयंस बता दिए, आयंस की लोकेशन बता दी और उनको यूनिट सेल में रिप्रेजेंट भी कर दिया। उनको यूनिट सेल में क्या कर दिया बता? रिप्रेजेंट भी कर दिया। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका NaCl का स्ट्रक्चर्स है इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। क्या निकालते हैं बता? कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ध्यान से रखना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी आयनिक सॉलिड में एक पर्टिकुलर आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो कितने नेगेटिव आयन से सराउंडेड है, then the positive ion is surrounded by the number of negative ion is called its coordination number। तो सिमिलरली एक नेगेटिव आयन से कितने पॉजिटिव आयन क्या है बता? सराउंडेड है, तो ये कहलाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करें तो सिंपल सा है। देखो क्या होता है, ये जो NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl का स्ट्रक्चर है, इसमें Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो Na पॉजिटिव आयन है ना, वो आपका 6 Cl नेगेटिव आयन के साथ क्या होगा? सराउंडेड होगा।
इसको मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। तो इसको प्रूफ करने के लिए सपोज करो ये जो बॉडी का सेंटर Na है, ये बॉडी का सेंटर वाला Na है, इसको कंसिडर करो आप। तो अगर ये बॉडी के सेंटर वाले Na को आप इमेजिन करोगे तो देखो इसके राइट में एक Cl, इसके लेफ्ट में एक Cl, इसके टॉप में एक Cl, इसके बॉटम में एक Cl। ये Na है ना, राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम। एक आपका फ्रंट में है और एक आपका किस में बता, बैक में। तो बताओ टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आप लोगों के 6। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बताओ? 6 आ गया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं किसका, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करते हैं, बता Cl नेगेटिव। तो अगर हम Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करें तो Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है बता? 6 होता है। Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस हुआ, यानी एक Cl नेगेटिव आयन से 6 Na पॉजिटिव आयन अटैच होंगे। तो इसको भी हम प्रूफ करते हैं। देखो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है, यानी Cl से 6 Na अटैच होंगे। तो आप चेक करो, इस Cl को देख लो, ये Cl। तो इस Cl को अगर हम देखें तो इस Cl से कितने Na अटैच है, कितने Na अटैच है? ये Cl 1 Na, 2 Na, 3 Na, 4, और देखो एक नीचे है, कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 और 5, और एक जो इसके ऊपर यूनिट सेल होगा, एक इसके जो ऊपर यूनिट सेल होगा, जस्ट इसके ऊपर यूनिट सेल होगा, उसके भी वो बॉडी सेंटर से अटैच होगा। तो दिस इज, तो Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया? 6 हो गया। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, जस्ट आपको ये याद रखना है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि कोई भी जो आयनिक सॉलिड होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और अगर वो AB टाइप का है, AB2 टाइप में जब बताएंगे तो तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो AB टाइप का है, AB टाइप का है, तो हमेशा याद रखना पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन होते हैं ना, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेम होता है, हमेशा सेम होता है। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है बताओ? 6 है। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो Cl नेगेटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा बता? 6 होगा। देखो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि Na पॉजिटिव आयन है। चलो इसको कहां ड्रॉ करते हैं, एक बार यहां ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। जस्ट इसको Na पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। तो ये Na पॉजिटिव आयन है, जस्ट एक रफ वे में समझा रहे हैं। तो Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव है, वो हम लोगों का 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl और 6Cl से सराउंडेड होगा। ओके, तो एक Na 6Cl से सराउंडेड होगा। तो अगर इसको न्यूट्रल करना है, इसको न्यूट्रल करना है, देखो 1 Na 6Cl से सराउंडेड है, तो 6 तो नेगेटिव चार्ज हो गया, तो हम लोगों को 6 पॉजिटिव चार्ज भी करना है। तो एट अ सेम टाइम जो आपका Cl होगा ना, वो भी क्या होगा बता? 6 Na से सराउंडेड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा बता? नेगेटिव चार्ज। बस आप एक सिंपल सा रूल को याद रखना, एक सिंपल सा रूल को, कि जो सॉलिड्स है 1 2 3 4 5 और क्या हो गए बता? 6 हो गए। ओके, बस सिंपल सा रूल ये है कि कोई भी आयनिक सॉलिड हमेशा न्यूट्रल होता है। तो उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होगा बता? सेम होगा। उसमें पॉजिटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर और नेगेटिव चार्ज का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा याद हो, वो क्या होगा? इक्वल। तो आप केवल एक आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो, तो आपका जो सेकंड आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमेशा क्या होगा बता? सेम होगा, क्योंकि उसको सॉलिड को न्यूट्रल करना है, उसको सॉलिड को क्या करना है? न्यूट्रल। ओके, तो NaCl के स्ट्रक्चर में अब हम दो चीजें डिस्कस कर चुके हैं। NaCl के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज हम लोग ने क्या डिस्कस किया कि NaCl में आयंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आयन है Na पॉजिटिव और सेकंड आयन है Cl नेगेटिव। एंड व्हाट आर देयर लोकेशंस? उनकी लोकेशंस क्या हैं? Na पॉजिटिव है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड Cl नेगेटिव है FCC या CCP पे। ओके, FCC यानी वो यूनिट सेल के कॉर्नर और फेस में होगा। नेक्स्ट, Na पॉजिटिव कहां होगा? Na पॉजिटिव होगा ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 और 6, यानी Na पॉजिटिव के साथ 6 Cl नेगेटिव सराउंडेड होंगे और ईच Cl के साथ क्या होंगे? 6 Na सराउंडेड होंगे। ओके, एंड लास्ट, अब हम इसमें थर्ड एक चीज और डिस्कस करते हैं। ये जो एक यूनिट सेल है, याद रखना ये केवल एक सिंगल यूनिट सेल है। इस सिंगल यूनिट सेल में अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल।
नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ओके, तो अगर आपको किसी भी यूनिट सेल में अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपको बताता हूं, ये आप फॉर्मूला याद रखो, आपका हर फॉर्मूले में, हर टाइप के क्वेश्चंस में वो अप्लाई होता है। ये फॉर्मूला होता है NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB/1 प्लस NE/4। तो दिस इज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल को कैलकुलेट करने का। ओके, अब जो ये फॉर्मूला है इसमें NC का मींस होता है कि जो यूनिट सेल आपको गिवन है, गिवन यूनिट सेल है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन क्या, कॉर्नर। ओके, NF का मींस होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन फेस, यानी जो हम लोगों का यूनिट सेल है उसके फेस में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है। देखो NC का मींस होता है कॉर्नर में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो कॉर्नर हमेशा 8 होते हैं। NF का मींस होता है फेस में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, तो एक यूनिट सेल में 6 फेस होते हैं। NB का मींस होता है बॉडी के सेंटर में कितने पार्टिकल हैं, तो एक जो यूनिट सेल होता है ना उसका बॉडी का सेंटर केवल कितना होता है, 1। और NE का मींस होता है कि एज में कितने पार्टिकल्स हैं, एज में, तो एज में टोटल कितने हो सकते हैं, 12 पार्टिकल्स हो सकते हैं। कितने पार्टिकल हो सकते हैं, 12। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, इससे आपके बहुत टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। NC/8, NF/2, NB/1 एंड NE/4। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को, जो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया है, अब इस फॉर्मूले को हम NaCl के स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करते हैं। किसके स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करते हैं बता, NaCl। सिंपल सा है, अगर हम इसको NaCl के स्ट्रक्चर्स में अप्लाई करें तो Na पॉजिटिव आयन, चलो सबसे पहले हम Na पॉजिटिव आयन में आते हैं। तो Na पॉजिटिव जो आयन है इनकी लोकेशन क्या है, ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ Na, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं एजेस में। तो एज का फॉर्मूला क्या है, एज का फॉर्मूला है Ne/4। ओके, नेक्स्ट, एज इसके अलावा बॉडी का सेंटर भी है, ये बॉडी का सेंटर है, तो दैट इज NB/1। तो एज कितने होते हैं, एज होते हैं 12, तो 12/4। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1/1, तो ये आ गया आप लोगों का कैंसिल आउट, 3 + 1 यानी 4। तो ये जो पर यूनिट सेल है NaCl का जो एक यूनिट सेल है, NaCl का जो एक यूनिट सेल है उसमें पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स हैं बताओ, 4 Na पॉजिटिव पार्टिकल, 4 Na पॉजिटिव पार्टिकल। ओके, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन कितने होंगे, Cl नेगेटिव आयन, तो Cl नेगेटिव आयन एक्चुअली क्या होते हैं बताओ, वो होते हैं आपका FCC में या CCP में, FCC या क्या हो गया बता, CCP। ओके, FCC CCP यानी कॉर्नर पे और फेस में, यानी ये जो Cl नेगेटिव है ना आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स में और फेस के सेंटर पे भी हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो FC/2 प्लस कहां है बताओ, फेस का सेंटर तो हो गया, इसके साथ कॉर्नर है, तो कॉर्नर का फॉर्मूला NC/8। ये एक इस चीज को पिक किया, एक इस चीज को पिक किया, तो फेस कितने होते हैं मैंने बता दिए 6/2, कॉर्नर कितने होते हैं 8/8, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, 3 + 1 यानी 4। तो अब एक चीज क्लियर होगी कि जो NaCl का यूनिट सेल है, NaCl का यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयन भी 4 है, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन भी क्या है बता, 4 है। तो नंबर ऑफ NaCl यूनिट, नंबर ऑफ NaCl यूनिट अगर हम निकालें, पर यूनिट सेल निकालें कि कितने NaCl है, तो वो होते हैं 4। तो ऐसे आप लोगों के बोर्ड में भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है उसमें पर यूनिट सेल नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला यूनिट कितने होंगे, तो कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट होती है, 4। लोकेशंस भी पता चल गई, कोऑर्डिनेशन। तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, देखिए। ओके, तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया, किसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, NaCl का। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको, ये फॉर्मूला एक तो आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे बाकी सॉलिड्स में भी। ओके, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर एज वेल एज लोकेशन। चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर को क्या करते हैं बता, डिस्कस करते हैं। आप सेकंड स्ट्रक्चर को अब देखो, ठीक है, सिंपल सा है।
तो सेकंड स्ट्रक्चर हम लोगों ने कौन सा डिस्कस किया है? सेकंड स्ट्रक्चर, ओके। तो सेकंड जो स्ट्रक्चर है हम लोगों का वो है किसका? CaCl का, सीजियम क्लोराइड का। ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल होता है। अब देखो, अगर हम सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे हम लोगों ने NaCl का स्ट्रक्चर देखा, यहां भी सबसे पहले हम लोग सीजियम क्लोराइड में ये जो सीजियम आयन और Cl नेगेटिव आयन है, इनकी हम क्या देखेंगे? लोकेशंस देखेंगे, लोकेशंस देखेंगे। तो दो आयन्स हैं, तो एक है सीजियम पॉजिटिव, एक है Cl नेगेटिव। तो आप देखना बहुत सिंपल होता है, ये जो Cl नेगेटिव आयन आपको नजर आ रहा है, ये केवल प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे, केवल कॉर्नर्स पे, ओके, कॉर्नर्स पे। और ये जो सीजियम पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है, ये होता है बॉडी के सेंटर पे। Cl नेगेटिव आयन कॉर्नर पे, और जो Cs पॉजिटिव आयन है ये कहां पर है बताओ? ये है बॉडी के सेंटर पे। देखो कितना इजी है। तो अब चलो क्रिएट करते हैं यूनिट सेल। तो अगर हम इसका यूनिट सेल करें तो आप जल्दी से एक यूनिट सेल बना लो मेरे साथ साथ पे, एक सिंगल यूनिट सेल, ओके। ये हमने एक यूनिट सेल बना लिया। अब इसमें लोकेशंस कहां पर है? Cl नेगेटिव आयन है कॉर्नर पे, Cl नेगेटिव आयन कॉर्नर पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ये कॉर्नर्स पे हो गया। इसके अलावा सीजियम पॉजिटिव कहां पर है? तो सीजियम पॉजिटिव है बॉडी के सेंटर में, ये बॉडी का सेंटर है। तो ये बॉडी के सेंटर में कौन सा आयन प्रेजेंट है? Cs। देखो इतना सिंपल है इसका। चलो इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट आपका मार्कर से इंक्स बना देते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये हमने ग्रीन से बना दिया, Cs पॉजिटिव, ओके। तो ये यूनिट सेल है, ये किसका यूनिट सेल है? सीजियम क्लोराइड का, इजी। तो बॉडी के सेंटर में कौन है? सीजियम आयन है, और ईच कॉर्नर, कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर्स, वहां पर Cl नेगेटिव है, ओके। तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर्स बन गया, एक यूनिट सेल फॉर्म हो गया। किसका यूनिट सेल फॉर्म हो गया? सीजियम क्लोराइड, ओके। सेकंड, तो सेकंड हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सेकंड चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या डिस्कस कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, इसमें सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। सीजियम पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बता? 8 है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ईच सीजियम पॉजिटिव से, ईच सीजियम आपका जो पॉजिटिव है, ईच सीजियम पॉजिटिव है, उससे 6 नहीं लिख रहा है, 8 Cl नेगेटिव आयन सराउंडेड है। ये सीजियम पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl है, ओके। नेक्स्ट, अभी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? मैंने कहा था कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेम होता है। तो अगर Cs पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो Cl नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताओ? 8 होगा। लेकिन इस डायग्राम से तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। जस्ट फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ट्रिक बता दिया। तो अगर आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? कि Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, Cl नेगेटिव के साथ 8 सीजियम पॉजिटिव आपके अटैच हैं, तो ये जो आपको यूनिट सेल नजर आ रहा है, कितना यूनिट सेल है? ये सिंगल यूनिट सेल है। तो आपको ऐसे ही 8 यूनिट सेल लेने पड़ेंगे। कितने 8 यूनिट सेल लेने पड़ेंगे? 8 यूनिट सेल, 8 क्यूब नहीं, 8 यूनिट सेल। तो हम ट्राई करते हैं, चलो फटाफट इसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम 8 यूनिट सेल, तो सबसे पहले ये हम एक क्यूब ले लेते हैं, ओके। ये जो हम लोगों ने एक क्यूब लिया, ये क्यूब है, ये इसको यूनिट सेल मत सपोज करो आप। अब ये जो एक क्यूब है, इसके अंदर हम 8 यूनिट सेल क्रिएट करते हैं, 8 यूनिट सेल। तो इसके अंदर अगर हम 8 यूनिट सेल को क्रिएट करें जल्दी से, तो इसके हम लोग क्या करते हैं? फटाफट 8 डिवीजन कर देते हैं, 8 डिवीजन, ओके। तो अगर हम इसके 8 डिवीजन कर दें, 8 डिवीजन कर दें, तो ये 8 डिवीजन हो गए इसके, ओके। देखो ये डिवीजन हो गए, यानी ये बन गए 8 यूनिट सेल्स। 8 क्या बन गए? यूनिट सेल्स। तो अगर ये 8 यूनिट सेल बने तो ईच यूनिट सेल के कॉर्नर पे कौन है बता? Cl नेगेटिव आयन है। तो अगर मैं सपोज करो ये एक यूनिट सेल ले लो, ये एक यूनिट सेल देखो आप, तो 1 Cl 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक यूनिट सेल। तो इसके बॉडी के बीच में कौन होगा? सीजियम। उसको एंड में दिखाएंगे। अब ये नेक्स्ट यूनिट सेल, इसके कॉर्नर्स पे 1 2 3 4 5 6 7। अब टॉप में तो टोटल
ये 8 यूनिट सेल है, थोड़ा ख्याल रखना, ये 8 यूनिट सेल है, ये 1 यूनिट सेल है, ये 1 यूनिट सेल है। और ऐसे ही हमने कितने ले लिए बता, 8 ले लिए। हर किसी के बॉडी के सेंटर में, हर किसी के बॉडी के सेंटर में कौन होगा, सीजियम आयन होगा। कौन होगा बता, सीजियम आयन। तो अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4, ऊपर वाले को चलो 5 6 7 8, तो फर्स्ट यूनिट सेल का जो सेंटर होगा यहां पर कौन होगा, Na पॉजिटिव। फोर्थ इसके पीछे, अब थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर होता है लेकिन हम लोगों को थोड़ा फील करना पड़ता है, अब हमारे को समझना ही पड़ता है, अब इसका कोई अल्टरनेट तो है नहीं। तो फोर्थ का सेंटर ये है समथिंग, सेकंड का सेंटर ये है, थर्ड का सेंटर ये है, फिफ्थ का सेंटर ये है, सिक्स्थ का सेंटर ये है, सेवेंथ का सेंटर ये है और एट्थ का सेंटर ये है। तो हमने हर किसी के सेंटर में, आपने हर किसी के सेंटर में हमने एक Na पॉजिटिव आयन दिखा दिया। तो अब एक्चुअली क्या है, इसके बाद आप देखो कि ये जो Cl नेगेटिव आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन है जो देखो जस्ट बॉडी के बीच में लग रहा है, ये कॉर्नर में है। तो ये इन 8 के 8, ये 1 2 3 4, ये नीचे 5 6 7 और ये क्या था 8। तो ये जो आप लोगों को बीच में Cl नेगेटिव आयन नजर आ रहा है, ये टोटल कितने Na से सराउंडेड है बता, सॉरी कितने Na, सॉरी बोल रहा हूं मैं Na, ये कितने सीजियम से सराउंडेड है, सॉरी है ये हम लोगों ने Na कर दिया, ये एक्चुअली क्या है, सीजियम है। तो ये कितने सीजियम के साथ सराउंडेड है, कितने सीजियम के साथ सराउंडेड है, ये आपका 8 सीजियम के साथ क्या है बता, सराउंडेड है। ओके, चलो फिर अब थोड़ा सा मूव करते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है, आप उस ट्रिक को फॉलो करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक का कोऑर्डिनेशन में याद कर लो, सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। कंडीशन अगर सॉलिड कौन सा टाइप का है, AB2 टाइप का है। लास्ट अब हम थर्ड चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, अब थर्ड चीज हम इसमें, ये जो आपका सॉलिड है इसमें नंबर्स निकालेंगे, नंबर्स। तो नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयन, तो CS पॉजिटिव आयन क्या है, बॉडी के सेंटर में है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या कहा था, हमने कहा था NB/1 होगा। NB/ क्या होगा बता, 1। तो बता बॉडी का सेंटर कितना होता है, बॉडी का जो इसका सेंटर होता है वो कितना होता है बता, 1। तो 1/1, तो 1 CS पॉजिटिव आयन है। ओके, नाउ मूव टू नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितने होते हैं, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, तो नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन होते हैं Nc/8। तो कितने कॉर्नर्स हैं, 8/8 यानी 1। तो नंबर ऑफ CS पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 1। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन कितने हो गए, 1। तो नंबर ऑफ CsCl यूनिट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 CsCl। तो देखो बड़ा सिंपल सा है कि NaCl, अगर हम NaCl के साथ इसको कंपेयर करें तो NaCl में NaCl था, Na कहाँ प्रेजेंट होते थे, Na प्रेजेंट होते थे ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, Cl होते थे FCC। सीजियम बॉडी सेंटर में है, Cl कॉर्नर्स पे। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का क्या होता था बताओ, 6:6। ओके, सीजियम का कितना है, 8:8। ओके, नंबर ऑफ NaCl कितने होते थे, नंबर ऑफ NaCl, तो नंबर ऑफ NaCl होते हैं 4 पर यूनिट सेल में, और सीजियम क्लोराइड होते हैं 1। अब यहां से आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज और बता देते हैं, ये भी आपका सिंपल सा है। वो एक्चुअली ये है कि जो आप लोगों का Cl है, CsCl है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, बड़ा है। Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बता, 6 है। तो ये कभी कंपटीशन में आता है कि कैन वी चेंज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CsCl और कैन वी चेंज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग CsCl का जो आपका क्रिस्टल है, अगर इसमें हम प्रेशर, ठीक है सॉरी, इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, इसका क्या इंक्रीज करें बता, टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 से रिड्यूस होके कितना हो जाता है बता, 6 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो CsCl टाइप स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, NaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास NaCl टाइप स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन 6 है, अगर आप उसमें प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का ये CsCl में। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को अगर इंक्रीज करना है, कोऑर्डिनेशन प्रेशर अप्लाई करो, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिक्रीज करना है तो आप क्या करो बता, टेम्परेचर अप्लाई करो। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गया सीजियम क्लोराइड का। ओके, नाउ मूव टू,
अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिंक सल्फाइड का। ओके, किसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं हम? जिंक सल्फाइड का। तो आप देखो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है ये सेम स्ट्रक्चर होता है डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर भी जिंक सल्फाइड जैसा होता है, बट डिफरेंस ये है कि जिंक सल्फाइड जो है ZnS है, इसमें दो आयंस हैं, ये आयनिक सॉलिड है Zn और सल्फर 2 नेगेटिव। और जो आप लोगों का डायमंड है वो तो ठीक है, कैसा कंपाउंड होता है? एक कोवैलेंट कंपाउंड है। तो देखते हैं फिर ZnS का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो जिंक सल्फाइड में दो आयंस हैं, एक है Zn2 पॉजिटिव, एक है सल्फर 2 नेगेटिव। ये दो आयंस हैं, इनकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। लोकेशंस, अब क्या लोकेशंस होती है आप केयरफुली देखना। ये जो सल्फर 2 नेगेटिव आयन आपको नजर आ रहा है, सल्फर 2 नेगेटिव आयन, इसका FCC या इसका CCP अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल किसकी तरह? NaCl में जैसा Cl था। अब Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है? Zn2 पॉजिटिव आयन, तो जो Zn2 पॉजिटिव आपका आयन है, Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये होता है हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। ये आपको थोड़ा सा एक अजीब सा स्टेटमेंट नजर आ रहा होगा, लेकिन हम अभी इसको डायग्रामिकली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो चलो फिर अब इसका जल्दी से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं? ZnS का। ओके, मूव टू। अब दोबारा से हमारे को क्या करना पड़ेगा? यूनिट सेल दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब तो शायद आपको आदत ही हो गई है यूनिट सेल बनाने की, ठीक है। तो अब आप जल्दी से एक अच्छा सा क्या बनाएंगे? यूनिट सेल्स बनाएंगे, एक यूनिट सेल। तो हमने एक यूनिट सेल बनाया, ये यूनिट सेल एक ही है, लेकिन इस यूनिट सेल को हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये हम लोगों का यूनिट सेल को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है अभी हमारा। फिर जैसे हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन इसमें हम लोग बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनको यहां पर हम प्लेस करेंगे। ओके, रफ बन गया फिर। ओके, मूव टू। अब ये स्ट्रक्चर किसका बन गया? ये बन गया आप लोगों का ZnS का एक यूनिट सेल। इसमें सल्फर 2 नेगेटिव आयन का है, सल्फर 2 नेगेटिव आयन। तो इसमें जो सल्फर 2 नेगेटिव आयन है, सल्फर 2 नेगेटिव आयन, ये कहां पर है बता? ये FCC या CC पे है, यानी कॉर्नर और फेस में है। तो दीज आर कॉर्नर। सल्फर 2 नेगेटिव, 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 सल्फर 2 नेगेटिव। ओके, कॉर्नर्स। इसके अलावा फेस में भी है। तो फेस कौन सा है? अपर फेस। तो अपर फेस सल्फर 2 नेगेटिव, लोअर फेस सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया। अब Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है? हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां है और नेक्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं। ओके, मैं आपको बताता हूं। देखो ये याद रखना, ये केवल 1 यूनिट सेल है। ये कंप्लीट जो है ये है 1 यूनिट सेल ऑफ ZnS। ये पूरा एक यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में अगर आप कोई भी एक क्या सपोज करो क्यूब ले लो, एक छोटा सा पार्ट क्यूब का। चलो सपोज करो हम ये लेते हैं फर्स्ट। तो इस फर्स्ट को, ये जो फर्स्ट है, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं सेपरेटली, आप देखना। तो अगर हम इसको एक बार अलग से ड्रॉ करें, इसको हम थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, एक जस्ट इसको, ये 1, ये यूनिट सेल है। हमने बस इसका एक छोटा सा क्यूब लिया। अब देखो यहां पर पार्टिकल सल्फर कहां पर है? अगर आप देखो सल्फर, तो यहां पर सल्फर एक यहां पर है, ये आप देखो यहां पर सल्फर 2 नेगेटिव है। एक सल्फर यहां पर है, देखो ये सल्फर 2 नेगेटिव है। एक सल्फर यहां पर है और एक सल्फर कहां पर है बता? ये टॉप में यहां पर। तो ये है आप लोगों का जो एक बनाया था ना हमने, ये एक यूनिट सेल, उसका एक क्यूब का स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसके एक क्यूब को नोटिस करें तो इसके 8 कॉर्नर्स थे। कितने कॉर्नर्स थे बता? 8 कॉर्नर्स थे। लेकिन हमने 8 कॉर्नर्स में से 1 2 3 और 4 में ही सल्फर है, 4 में सल्फर है। तो अगर केवल 4 में सल्फर है तो इनका जो ये सेंटर होगा ना, ये जो सेंटर होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यही है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कौन होंगे? Zn होंगे। तो जो ये मैंने क्यूब आपका बनाया है, ये टोटल कितने क्यूब्स होंगे इसमें? 8 क्यूब्स होंगे। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्यूब्स हैं। तो हर क्यूब का जो सेंटर है, हर क्यूब का जो सेंटर है, इट रिप्रेजेंट अ टेट्राहेड्रल ये टेट्राहेड्रल है। अगर इसका हर किसी का सेंटर एक टेट्राहेड्रल है तो इसके हर किसी के सेंटर के अंदर ना एक क्या होगा बता, Zn2 पॉजिटिव होंगे। क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल हाफ द टोटल क्या है? हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल हैं? फर्स्ट का सेंटर टेट्राहेड्रल, सेकंड का सेंटर टेट्राहेड्रल, थर्ड का सेंटर, फोर्थ का सेंटर, यानी हर किसी का सेंटर एक टेट्राहेड्रल है। ओके, तो इसमें टोटल 8 टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन Zn क्या है? हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल यानी जितने टेट्राहेड्रल हैं उनमें से हाफ में है। तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल हैं? टोटल 8 टेट्राहेड्रल है। तो ये केवल कितने में होगा? 4 में होगा। तो अगर ये 4 में होगा तो हर किसी के 4, तो 4 में है तो थोड़ा सा इसको सिमेट्रिकली ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिफ्थ के सेंटर में हमने Zn2 पॉजिटिव, एक सेवंथ के सेंटर में Zn2 पॉजिटिव, एक फर्स्ट के सेंटर में Zn2 पॉजिटिव और एक सेकंड के, ये Zn2 पॉजिटिव। तो ये ड्रॉ कर लिया। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ZnS, और ये स्ट्रक्चर होता है किसका भी बताओ? डायमंड का स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, मूव करते हैं आगे। तो फर्स्ट लोकेशंस आ गई। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो इस बार हम कोऑर्डिनेशन नंबर में ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक का यूज तो क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन है, ये Zn2 पॉजिटिव, ये टेट्राहेड्रल के बीच में, ये यहां पर Zn2 पॉजिटिव आयन है, तो ये कितने सल्फर 2 नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा? ये आपका 2 सल्फर 2 नेगेटिव आयन से सराउंडेड होगा, सॉरी 4 से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन कितना हो जाएगा? 4a। Zn से 4 सल्फर अटैच है। तो ट्रिक, Zn का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सल्फर 2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा बता? 4 होगा। लास्ट थर्ड, अब हम इनके कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं बताओ? नंबर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नंबर ऑफ। अगर नंबर ऑफ हम यहां पर क्या देखें बताओ? Zn2 पॉजिटिव आयन देखें तो Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है? बॉडी के अंदर है। देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, तो बॉडी का फॉर्मूला क्या होता था? Nb/1। तो कितने बॉडीज के अंदर है? 1 2 3 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 Zn2 पॉजिटिव आयन है। तो नंबर ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव आयन कितने होंगे? नंबर ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव आयन होंगे, ये कॉर्नर्स में है, तो Nc/8, Nc/8। तो Nc/8 प्लस एक और जगह पे है, ये फेस में भी तो है, तो Nf/2। तो 8/8 प्लस 6/2, तो 1 + 3 4। तो नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव भी 4, नंबर ऑफ सल्फर 2 नेगेटिव आयन भी 4। तो नंबर ऑफ ZnS कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ZnS, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो ये जाएंगे 4। ओके, तो ये AB टाइप्स हो गए। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, CaF2 का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो CaF2 का स्ट्रक्चर होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू ZnS। देखो क्या डिफरेंस होता है। CaF2 का स्ट्रक्चर में 2 आयंस हैं, अगर मैं आपको रफ बताऊं, एक Ca2 पॉजिटिव है, एक F नेगेटिव है। ZnS में नेगेटिव आयन FCC और CCP में है। तो इसमें पॉजिटिव आयन, ये जो Ca2 पॉजिटिव है, इसकी जो पोजीशंस होती है, इसकी पोजीशन होती है आपकी CCP और FCC। ओके, Zn2 पॉजिटिव आयन क्या है? हाफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। तो यहां पर F नेगेटिव होते हैं, लेकिन ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, ऑल टेट्रा। यानी कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे यहां पर? टोटल 8, तो 8 के अंदर 8 अंदर होंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। फिर जो CaF2 का स्ट्रक्चर होता है, इसका जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर होता है Na2, एंड दिस Na2O इज नोन एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम इसको अब आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर करेंगे। होप कि आप लोगों को आयनिक सॉलिड के AB टाइप्स के NaCl, CHCl और ZnS के आपको स्ट्रक्चर आ गए। तो अब फाइनली हम अपने वीडियो को, ठीक है, यहाँ पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे विथ CaF2। ओके, थैंक यू।